सुल्तान साहब, ममता बनर्जी का या आपकी पार्टी का जो दिल्ली में शो हुआ, उसमें जो भीड़ थी, जो जोश था, उससे दिल्ली में और आगे या उत्तर भारत में आंदोलन करने का या अपने के फैलाव का जोश बना, या ये कि वापस वो कुछ जरा उखड़ी रही और वापस कलकत्ता से ही राजनीति करेंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में इस रैली का हमारा मंशा, मकसद या जो हम ने जो किया जी, ये था कि पूरे भारतवर्ष में जी, हम जनता के अंदर अपना संदेश पहुंचाएं। हाँ, ममता बनर्जी के जो जनाधार है सिर्फ बंगाल में नहीं है। लोग कहते हैं कि बंगाल में करती हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें पहचानती है। जी, उनकी साफ सुथरी छवि, जी, उनका जद्दोजहद, उनकी लड़ाई संघर्ष, ये जनता के सामने है। जी, तो दिल्ली से हम लोगों ने ये रैली के बाद हमने ऐलान किया जी, कि देश के विभिन्न प्रांत में हम लोग जाएंगे। जी, लखनऊ जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, और जो जिन सूबों में जाना है वो हम लोग 15-20 दिन के अंदर पूरा हमारी रणनीति तैयार हो जाएगी, कहाँ कहाँ जाना है। तो ये जोश सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में जनता को लेकर के एक जो दबाव, जो सरकार जो जन विरोधी जो नीति अपना रही है सुधार के नाम पे, जबकि देश में कहीं सुधार नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, लेकिन ये जो आप बनाना चाह रहे हैं, ये जो माहौल है कि जनता में हल्ला बोल करके फिर वापस 19-20 नवंबर को दिल्ली में रैली करके और संसद के सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात कही, तो क्या ये नहीं लगता है कि सरकार, मनमोहन सरकार को गिराने का आपने निश्चय कर लिया? सरकार आप लिख लें, ये हम जो कर रहे हैं सरकार खुद ही गिर जाएगी जी, कोई नहीं कराएगा। नहीं तो उस जो हाल है, हम लोग सरकार को सबसे पहले ये है एफडीआई पर हमारा रेजोल्यूशन हम लोग लाएंगे। आपने देख लिया, हाँ, वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो इसका मतलब ये से इस रैली से ये माना जाए कि आपने सरकार गिराने का बिगुल बज गया। सरकार गिराने का या सरकार को संभलने का, ये दोनों चीजें हमने रखी हैं। तुम अपना रास्ता सुधार लो, सुधार के नाम पे अन्याय ना करो, नाइंसाफी ना करो, और जो भ्रष्टाचार का रास्ता तुम्हारा है उस रास्ते से हट जाओ। नहीं तो अगर नहीं हटते हो तो हम लोग मजबूर होंगे कि सरकार के विरोध में संसद में एफडीआई रेजोल्यूशन हो और उसमें प्रस्ताव हो, हाँ, अविश्वास प्रस्ताव, और उसमें करुणानिधि, बाबूलाल मरांडी, नवीन पटनायक, इन सब से तालमेल बैठाने की कुछ रणनीति बनी दिखती है। अब तो अपना यूपीए से अपना रिश्ता रहा नहीं, मतलब आर पार की लड़ाई अब हो गई, लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा, इसमें एक उस रैली में जो कहा ममता जी ने कि मार्च में चुनाव लोकसभा के सरकारी करा देगी, ये जो मार्च में चुनाव की जो उन्होंने एक संकेत दिया, बात की, उसका मतलब ये माना जाए कि नवंबर के इस दिसंबर के संसद सत्र में सरकार गिराने की लगभग मोटी ममता बनर्जी ने रणनीति बनाई है। ममता बनर्जी की रणनीति क्या, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी, जिस पार्टी के हैं, अगर खामोशी से आप पूछें जी कि भाई क्या मामला है, क्या होगा, तो सबों का यही हो रहा है कि सरकार ज्यादा दिन चल नहीं सकती है। उस नाते आपका सबसे ज्यादा तालमेल किससे? मुलायम सिंह यादव से है, करुणानिधि से है, किससे तालमेल हो रहा है? ममता बनर्जी ने फेडरल फ्रंट की बात की है जी, हाँ, फेडरल फ्रंट की बात की। फेडरल फ्रंट है, हम कोई थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब क्षेत्रीय पार्टियों का आप वो मिलाएंगे, उसको एक जगह करके हमारी क्या शक्ति होती है जी, उसके बाद हम तैयारी करेंगे क्या करना है जी जी। लेकिन तमाम राज्यों को अधिकार ज्यादा मिलना चाहिए जी। जो सेंटर रोलर चलाती है राज्यों पे, बंगाल है, देखिए। नहीं, लेकिन इसमें उलझन नहीं है सुल्तान साहब कि आप एक तरफ लेफ्ट से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस से भी लड़ाई होगी, दूसरी तरफ आपको ये भी चिंता है कि कहीं मुस्लिम वोट या सेकुलर राजनीति बीजेपी को समर्थन करने के नाम पर बीजेपी के प्रस्ताव के साथ होने के साथ में प्रभावित नहीं हो। ये तीनों चीजों पे क्या करेंगे? देश की जनता के सामने ये जो आप कह रहे हैं, ये कांग्रेसी कहते हैं जी कि भाई हम लोग बीजेपी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देश की जनता, खास करके अल्पसंख्यक मुसलमान, बीजेपी या कांग्रेस में कोई ये तफात जो है ये नहीं समझ रहे कि एक सिक्के के दो रुख हैं। तो आज देश में कोकराझार आसाम का फसाद आपको मालूम है, विभिन्न जगह में नाइंसाफियों जो मुसलमानों के साथ हुआ है, यूपीए 1 यूपीए 2 मतलब में, कांग्रेस के प्रति ज्यादा नाराजगी है जी, नाराजगी है। और ये नाराजगी को हम लोग जो फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं, रीजनल पार्टीज को मिलाकर एक संघीय मोर्चा बनाएंगे आप। जनता के पास ये जाए कि एक विकल्प बन सकता है कांग्रेस के बगैर
बीजेपी के नहीं, आपका इस समय नंबर एक दुश्मन किसको मानेंगे? लेफ्ट को मानेंगे, कांग्रेस को मानेंगे, या बीजेपी को? देखिए, लेफ्ट को हम लोगों ने बंगाल में खत्म कर दिया। नहीं, फिर भी अभी पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में लड़ना है आपको। पंचायत में आप देखेंगे जी, लेफ्ट को हमने खत्म किया। ममता बनर्जी ने कई दिन पहले कहा कि लेफ्ट से जो हमारी लड़ाई है वो बंगाल के स्तर पे हम लड़ेंगे, लेफ्ट को छोड़ेंगे नहीं। और केंद्र स्तर में कांग्रेस से हमारा मतलब बंगाल में बंगाल में नंबर एक लेफ्ट मानेंगे और केंद्र में कांग्रेस नंबर एक। हमारी जो लड़ाई है, जो हमने बगल बजाया है, जनता के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सुल्तान साहब, कई लोगों का ये कहना है कि पंचायत चुनाव के बाद ममता जी फिर नर्म हो जाएगी और कांग्रेस के साथ एक डायलॉग बना के जैसे जैसे कुछ तालमेल की बात होगी ये वापस, क्योंकि अंततः लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ जाए बंगाल में ये संभव नहीं है और कुछ रुख बदलेगा। कांग्रेस में भी कुछ लोग चाहते कि ऐसा वापस डायलॉग बन जाए पंचायत चुनाव के बाद। नहीं, ये आप देखें, हम लोगों ने सिद्धांत, कोई इश्यूज को सामने रख करके सिद्धांत लिया, हमने फैसला लिया। हमारा इश्यूज क्या था? गरीबों को देखो, आम आदमी को देखो, एफडीआई इन रिटेल, इस तरह डीजल का दाम ना बढ़ाओ, रसोई गैस आपने साल भर में 6 रसोई आपने दी, इससे होता है? हमारे नेतागण सब 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। मतलब ये कि ये एफडीआई और इस मुद्दे के ऊपर आप बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं बन सकता। नहीं, रिफॉर्म्स के नाम पे जनता पर रोड रोलर चले, दबाव हो, हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एकदम साफ सुथरे तरीके से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है, इस पर हम कायम रहेंगे। जी सुल्तान साहब, अब एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपके राजनीतिक सफर पर बातचीत करेंगे। शुक्रिया। ममता बनर्जी के यहां किसी भी नेता का अपना अलग प्रोफाइल नहीं बनता है। मुकुल राय या दिनेश त्रिवेदी दिल्ली में रेल मंत्री रहे, तब भी ये तृणमूल में मात्र सिपाही थे। उनके मुकाबले में सुल्तान अहमद ममता बनर्जी के ज्यादा खास है। वजह सुल्तान अहमद का जमीनी आधार है। वे 2 बार विधायक रहे हैं, फिर लोकसभा के लिए चुने गए। मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ है। सुल्तान अहमद के इस राजनीतिक सफर की ये बातें गौरतलब है। 1985 में कोलकाता नगर पालिका के सदस्य 2 दफा विधानसभा के लिए चुने गए। सन 2009 में लोकसभा चुनाव जीता। ममता ने तुरंत केंद्र में मंत्री बनवाया। बंगाल में तृणमूल के बड़े मुस्लिम नेता, हिंदी उर्दू के जानकार होने का फायदा, हिंदी प्रदेशों में ममता के प्रबंधक, उत्तर भारत में तृणमूल का करेंगे फैलाव। सुल्तान साहब, तृणमूल कांग्रेस और खास तौर पे ममता बनर्जी की छत्र छाया में किसी दूसरे नेता का प्रोफाइल नहीं बनता है, उसके बावजूद आपका एक प्रोफाइल बना है। भले वो मुस्लिम नेता के नाते उत्तर भारत में आपको जिस तरह की जिम्मेवारी दी हुई है, अखिल भारतीय भी जिम्मेवारी जो आपको मिली हुई है, ये इस बात को आप अपना अस्तित्व, अपना प्रोफाइल कैसे बना पाए? देखिए, मैं एक मामूली वर्कर की तरह अपने को पेश करता हूँ जनता के पास जी। और मेरा पूरी ज़िंदगी में यही रोल रहा है। मैंने कॉरपोरेटर के हैसियत से शुरू किया, विधायक रहा जी। और उसके बाद आज जिस जगह में हूँ, और ममता बनर्जी हूँ, मैं हूँ, जो हमारे तृणमूल में जो आप देखते हैं लीडरशिप हैं, जो संसद हैं, हम लोग सब कांग्रेस में थे जी। हम मजबूर हुए कांग्रेस छोड़ने के लिए। और ये प्रोफाइल तो काम करने से बनता है। मतलब आपका जो जमीनी आधार, जो नगर पालिका से शुरुआत करते हुए विधानसभा से दिल्ली लोकसभा आना, और हिंदी उर्दू मुस्लिम पॉलिटिक्स, उन सब के कारण आप एक जरूरत बन गए ममता बनर्जी। हिंदी उर्दू के अलावा, मुस्लिम पॉलिटिक्स के अलावा जो जनता की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। नहीं, लेकिन जनता की पॉलिटिक्स से, जनता की राजनीति करते हुए ममता बनर्जी के साथ पूरा कारवा एक तरह से जुड़ा, फिर भी उसके अंदर प्रोफाइल किसी का नहीं बन पाता। नहीं, वो अलग चीज है। वो आप जैसे लोगों ने बना दिया और जनता ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ममता बनर्जी हैं, सुप्रीमो है, हमारी नेत्री हैं, नेता हैं। उनके लेवल में हमारी पार्टी में कोई नहीं है। हम उनके आदेश पे, उनका जो इंस्ट्रक्शन होता है
हम लोग काम करते हैं। लेकिन उसमें एक आप लोग सचमुच में राजनीतिक रणनीति बनाते हुए, जैसे आपको जिम्मा की उत्तर भारत में संभालना, उत्तर प्रदेश या मुस्लिम अवाम, या इसमें सचमुच में आप लोग बैठकर विचार करते हैं, या वो कहती है वही आप बिल्कुल फॉलो करते हैं? हम लोग विचार करते हैं। ये जो हम लोगों ने वापस लिया समर्थन यूपीए 2 से, ये बाकायदा आपको मालूम होगा कलकत्ते में 17 सितंबर हमने 3 घंटा विचार मश किया। आपके बारे में मतलब ये कि उस समय भी विचार, और कांग्रेस आज यही कह रही है कि आंदोलनकारी के रूप में आप हर बात पर अड़ जाते हैं, हर बात को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते अब राज आप लोगों को पश्चिम बंगाल में मिला, राज करें, बेहतर राज हो, इस पर आप लोगों का फोकस नहीं जाता? ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखना है, ममता बनर्जी 16 महीने में बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मालूम है बंगाल में दार्जिलिंग का क्या हाल था जी। दार्जिलिंग अलग होने के बाद गोरखा का मसला था, उसे उसने खत्म किया बहुत ही अच्छे तरीके से। नाउ दे आर हैप्पी। आप दार्जिलिंग में देखें, इस बार 10 लाख टूरिस्ट वहां आए। आपको जंगल महल माओवादी इलाके का मामला था, जो आज भी तकरीबन ये जो पश्चिम भारत का इलाका है माओवादियों के हाथ में है, उसने वहां जा करके मैदान में उतर करके अब तक जंगल महल, मिदनापुर, माओवादी इलाकों का ममता बनर्जी का तकरीबन 8 दौरा हो चुका है। जनता को लेकर के मुकाबला किया वहां। पर उनका एक स्वभाव कि अकेले चलने का, अकेले अपना इश्यू तय करने का, अकेले एजेंडा और अकेले हल्ला बोल, उसमें आप और बाकी नेता, वो एक टीम के नाते, एक संगठन के नाते, पार्टी के नाते तृणमूल इवॉल्व नहीं हो रही, इसको लेकर जो आलोचना है, ये इस पर क्या? ये गलत है। ये हमेशा बार बार मीडिया के जरिया ये कहा जाता रहा है कि तृणमूल में जो 6 मंत्री हैं निकल जाएंगे एक दिन। आपने देखा होगा दिन भर चल रहा था कि वो तैयार नहीं है, अलग पार्टी बन जाएगी, अलग लोग हो जाएंगे। उस नाते सुल्तान साहब, आपका मानना है कि तृणमूल में सचमुच में आपको और ममता जी ने आपको पूरा सम्मान दिया और आपका प्रोफाइल बना, इसका पूरा आप मानते हैं? टोटल सम्मान दिया, हमें काम दिया, हमें टाइम टू टाइम आप इंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं पार्टी की तरफ से जो मिलना चाहिए दिया, और कैसे चलना है, कैसे करना है। और अपार्ट फ्रॉम मतलब तृणमूल के सांसदों में, विधायकों में कोई असंतोष नहीं है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। जी सुल्तान साहब, अब एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे की राजनीति और संभावनाओं पर बात करें। सुल्तान अहमद अपनी नेता ममता बनर्जी की इच्छा में बंधे हुए हैं। यह इच्छा मनमोहन सरकार को गिराने और कांग्रेस को सबक सिखाने की है। एक तरफ कांग्रेस से झगड़ा, दूसरी ओर मुस्लिम वोटों में यह मैसेज नहीं जाने देना है कि ममता बनर्जी ने सेकुलर सरकार गिराई। जाहिर है सुल्तान अहमद जैसे नेता भी आगे की राजनीति को लेकर दुविधा में होंगे, जैसे ये कुछ मुश्किलें बनती है। संसद का शीतकालीन सत्र होगा निर्णायक। कांग्रेस से तृणमूल का नाता पूरी तरह टूटेगा या रहेगा? केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव होगा या नहीं? क्या एनडीए के साथ वोट करेगी तृणमूल? लोकसभा में लेफ्ट और तृणमूल का क्या साथ होगा? पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ 2 मोर्चे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों से पंगा है खतरनाक। लेफ्ट कांग्रेस का साथ बनना कैसे रोकेगी तृणमूल? ममता के एकला चलो से बंगाल का क्या भला होगा? सुल्तान साहब, अब बिल्कुल एक बेबाकी से सवाल आप जरा बताएं कि नवंबर दिसंबर का महीना आप मानते हैं कि बहुत निर्णायक होना भारतीय राजनीति का, और उसकी कैटलिस्ट जो है वो ममता बनर्जी होगी? ममता बनर्जी मनमोहन सरकार को बिल्कुल हिला देगी, गिरा देगी, इसकी कितनी प्रतिशत संभावना मानेंगे आप? देखिए, नवंबर और दिसंबर इसलिए ये बात आ रही है कि नवंबर महीने में शीतकालीन अधिवेशन है, संसद का अधिवेशन है, और उसमें एफडीआई का रेजोल्यूशन का मुद्दा है, जो मुलायम सिंह जी ने भी कहा है कि हम इसके विरोध में जाएंगे, करुणानिधि ने कहा है, इसीलिए महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। लेकिन बगल जो बजाया है सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी ने बजाया, तो इसीलिए तमाम नजरें ममता बनर्जी पर लगी हुई हैं कि वो क्या करती हैं। तो हमने तो बगल बजाया है, और आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये बनता जा रहा है, एक माहौल बनता जा रहा है कि ये सरकार, जनता पसंद नहीं कर रही है सरकार को।
नहीं, उस सरकार जन विरोधी काम ये सरकार नहीं, कर रही उस, है, जी जी, तो सरकार को जाना चाहिए। नहीं, उस अविश्वास प्रस्ताव से पहले क्या संघीय ये फेडरल मोर्चा बन जाएगा, छत्रप एक साथ मीटिंग करके कुछ करेंगे, या ये ठीक विंटर सेशन से पहले कोऑर्डिनेशन होगा, रणनीति बनेगी? कोऑर्डिनेशन रणनीति तो शुरू हो चुका है। अच्छा, हो चुका है, मतलब वो मिल रहे हैं सब, बातें चल रही हैं। ममता जी का मुलायम सिंह से संपर्क है, संवाद है? नहीं, उनके पार्टी के लोगों से है, उनसे भी है। वो कोई, हम तो किसी को अछूत नहीं समझ रहे कि भाई हम बात नहीं करेंगे। ये राजनीति में इख्तलाफात होते रहते हैं, मत में दो राय हो ही सकती है। ममता जी खुद पर्सनल अपना रेपो दूसरे नेताओं के, दूसरी पार्टी के नेताओं से बना रही, रखे हुए हैं। हाँ, नहीं, बात करती हैं जी, अपना जो एमिसरी है भेजती हैं। मतलब जैसे मुलायम सिंह से वो नंदा जो है, कोई भी हो, है टच में लोग रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। आप लोगों को क्या ममता जी ने निर्देश दिए? अगले 2 महीने आप लोगों की किस तरह गुजरेंगे? हम लोगों का यह है कि 2 महीने में हम लोग विभिन्न राज्य में जाएंगे, वहाँ हमारी रैली है, माहौल बनाएंगे, माहौल बनाएंगे, वहाँ जो लाइक माइंडेड पार्टीज इन पावर और इन अपोजिशन, उन लोगों से हम लोग राब्ता रखेंगे। उनसे हमारा, जैसे लखनऊ रैली कर रहे हैं तो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह से को आप लाने की कोशिश करेंगे? हाँ, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे कि आप आए रैली में, एफडीआई के खिलाफ बोलें।